जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा मुद्दे पर जो आज हर घर, हर परिवार, हर युवा को प्रभावित कर रहा है, यानी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2026 के हिसाब से इंडिया में आज हर 4 में से एक युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30.2% पहुंच चुका है और इसमें से कुछ लोग ऐसा है जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक ग्रेजुएटेड डिग्री है। अब सवाल ये है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। 147 करोड़ का देश, इतनी बड़ी मार्केट, हर दिन लोगों को दाल, चावल, आटा, चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, टी शर्ट, जूता, ना जाने क्या क्या बिकता है। विदेशी कंपनियां यहाँ आकर करोड़ों की प्रॉफिट कमा रही है। पेप्सिको, जिसका सालाना रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपए है। कोका कोला, जिसका सालाना रेवेन्यू सिर्फ इंडिया में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो कंपनियां सिर्फ रंगीन पानी बेचकर इतनी पैसा कमा सकता है, और दूसरी तरफ देश का युवा जो सिर्फ 10 से 12,000 रुपए की नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आखिर कौन खाएगी आपकी नौकरी, कौन खाएगी आपके काम धंधा को। आज की इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट को गहराई से समझते हैं, क्या है इसके पीछे की रीजन और क्या है इसका सोल्यूशन। चलो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार रोजगार देने की बात की, लेकिन कुछ मीडिया चैनल कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देने वाला वादा कभी किया ही नहीं गया। कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, एबीपी न्यूज ने इसको लेकर एक न्यूज भी किया था। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं कभी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। अब एबीपी न्यूज वालों, जरा ये बताओ कि ये किस पार्टी का पॉलिटिकल कैंपिंग है। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। ये एड दोस्तों बीजेपी हरियाणा ने चलाई थी। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। अब जाग उठा है हरियाणा। आज की रियलिटी पता है क्या है? हरियाणा को देश का नंबर 1 बना दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट में। लेकिन ये बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जगह जगह जाकर कई बार जॉब देने का वादा किया। ये 11 साल पुराना क्लिप को देखिए। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव, गली, मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये गोदी मीडिया को ये 9 साल पुराना क्लिप भी देख लेना चाहिए, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने 1 बिलियन जॉब देने का बात कर रहे थे। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. हमारे ये सारे मीडिया चैनल कभी बेरोजगारी की बात करेंगे नहीं, और अगर कभी करेंगे तो पूरी जी जान लगा देंगे गवर्नमेंट की इमेज बचाने में। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को देख लो, इन्होंने करीब 4 साल पहले ये प्रोग्राम किया। ये आम पब्लिक को ही डांटने लगे और कहने लगे कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत खानी है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। मतलब सुधीर सर का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सिर्फ एक जुमला है। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और यहाँ ये कह रहे हैं कि युवा स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप बताओ कि इसके पीछे जिम्मेवारी किसका है? सुधीर सर, क्या आप ये मान दो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्किल इंडिया योजना है वो भी एक जुमला था? मतलब सुधीर सर का ये कहना है कि आप लोग, देश का युवा, कामचोर हो, आलसी हो। आप जरा ये सोचो कि क्या हर युवा करप्ट बनना चाहता है या एक सिक्योर लाइफ चाहता है? तो आंसर है देश का युवा फिक्स सैलरी, सिक्योर लाइफ एंड रेस्पेक्ट चाहते हैं। तो दोस्तों, लोग आलसी नहीं बल्कि एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं। अब जब स्किल्ड की बात किए हैं तो जरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरफ भी देख लेते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है भारतीय एजुकेशन सिस्टम। अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरफ जरा ध्यान से देखें तो एक बड़ी सच्चाई सामने आता है कि हम पढ़ाई नौकरी के लिए करते हैं, लेकिन पढ़ाई नौकरी के लायक नहीं बनती। और यही है सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन। हमारा स्कूल और कॉलेज में क्या करते हैं कि किताब याद कराओ, एग्जाम में लिखाओ और नंबर दे दो, लेकिन कंपनियां क्या चाहती है? रियल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग
एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल, बीटेक स्टूडेंट 4 साल पढ़ाई किया लेकिन सही से कोडिंग नहीं आती। कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंट्स पढ़ा लेकिन रियल बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता। मतलब रिजल्ट डिग्री है बट स्किल नहीं तो जॉब नहीं। हमारा सिस्टम अभी भी रोटो और पास हो जाओ पर चलता है। कॉन्सेप्ट समझने पर कम ध्यान है, क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट जीरो है, क्रिटिकल थिंकिंग कम है। प्रॉब्लम कि जब स्टूडेंट रियल लाइफ में जाता है तो उसे पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। कॉलेज में जो सिखाती है और इंडस्ट्री में जो चाहिए दोनों ही चीज पूरी तरह से अलग अलग है। इंडस्ट्री को चाहिए एआई, डाटा, डिजिटल स्किल, और कॉलेज में क्या सिखाती है? ओल्ड हिस्ट्री कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किया, औरंगजेब ने वो किया, शाहजहां ने ताजमहल बनाया। अब एक बात बताओ, ये सब सीख के स्टूडेंट अपना लाइफ में क्या करेगा? देखो, अगर इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इन एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना होगा, एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना होगा। याद रखो कि आज डिग्री नहीं बल्कि स्किल जॉब दिलाती है। कॉलेज आपको एजुकेटेड बनाता है लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल आपको खुद बनना पड़ता है। अब बात करते हैं कि बेरोजगारी का असली सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे हमें जरूरत है सबका साथ सबका विकास की। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया हुआ स्लोगन है, लेकिन जब बात ये स्लोगन की आती है तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ नारा देना आता है, काम वो इसके लेकर या तो उल्टा करते हैं या फिर कुछ करते ही नहीं। आज के टाइम में सबसे बड़ा फर्क क्या है? तो पहले डिग्री इम्पोर्टेंट थी और आज स्किल इम्पोर्टेंट है। आज कंपनी ये नहीं देखती कि तुम कौन सा कॉलेज से डिग्री किए हो, बल्कि कंपनी ये देखती है कि आप क्या कर सकते हो, कि आपके अंदर कौन कौन सा स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, वेबसाइट डेवलपिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स का इस्तेमाल, कम्युनिकेशन स्किल। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जिसके पास डिग्री है और दूसरा स्टूडेंट जिसके पास स्किल है। अब क्वेश्चन ये है कि जॉब किसको मिलेगा? आंसर है ऑब्वियसली स्किल वाले को। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट यही है कि भारत में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन स्मार्ट लोग सोचते हैं कि मैं कैसे इनकम क्रिएट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बड़ा बिजनेस शुरू करना है, तुम छोटा लेवल से भी शुरू कर सकते हो। और आप यहाँ गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठो दोस्तों कि गवर्नमेंट कभी एक्शन लेगी और मुझे जॉब मिलेगा। ये बात समझ लो कि गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, प्राइवेट जॉब हो या ना हो, आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कोई स्किल सीख लो, कोई भी स्किल हो, पकौड़े की स्टॉल लगाओ या चाय की स्टॉल। और अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है अपने बिजनेस शुरू करने में तो किसी दूसरा पर्सन के साथ जाके काम करो। ज्वेलरी की दुकान में जाओ, जाके कुछ टाइम काम करो और सीखो कि ज्वेलरी डिजाइन कैसे किया जाता है। किसी कपड़े की दुकान में जाओ और जाके देखो कि सेल्समैन कैसे कस्टमर से बातचीत करते हैं। इससे क्या होगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। घर में बैठे रहकर इंस्टा में रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है बेटिंग एप्स पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा। कहीं ना कहीं आपके आसपास लोगों को अलग अलग काम करते हुए देखो और उससे सीखो कि लोग कैसे काम करते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसे सिंसियरिटी और मेहनत से किया जाए। अगर आप सिंसियर हो तो आप काम करना सीखेंगे और जल्द ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपना बिजनेस शुरू कर पाओ। लेकिन कुछ भी काम करने से पहले आपको शुरू करना पड़ता है, इसीलिए शुरू करो, डरो मत। क्योंकि आज के टाइम में जॉब नहीं बल्कि वैल्यू कमाने वाला जनता चाहिए। अगर तुम्हारे पास स्किल्ड है तो दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बनाई जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।